क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 1, 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। शो दैट द जी। फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। देखिए, अगर मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाता हूँ एफ एक्स, तो वो होता है ई की पावर एक्स। आपको उसका ग्राफ पता है कैसा होता है? साइन एक्स का 0 से शुरू होता है। मैं वहीं आऊँ? हाँ। हाँ, ई की पावर एक्स एक कांस्टेंट होता है। ग्राफ कांस्टेंट होता है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स कांस्टेंट होती है, मतलब कौन। ये अ, ग्राफ किसका है? किसका ग्राफ है ये? जब आपका एक्स जीरो होता है ये तो वाई वन आता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। जी। ये बात कर रहे हो? यहाँ पर 2x दे रखा है आपको सवाल में। तो जो फंक्शन है एफ एक्स, उसकी वैल्यू है आपके पास ई की पावर 2x। अब आप इसको बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू रियल के लिए, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x। हो जाएगा, जी। जिसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई है, आप इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू ई की पावर 2x। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो, तो वो ग्राफ हमेशा आपका y की पॉजिटिव एक्सिस के लिए ही डिफाइन होता है। जब x की वैल्यू निगेटिव भी होती है, तब भी वो वैल्यू ऐसे करके बनाता है। तो जो आपका फंक्शन है, ये एफ एक्स है और ये x की वैल्यू है। तो आप देखिए, हमेशा वैल्यू जो आएगी वो y की पॉजिटिव वैल्यू से मिलेगी आपको। मिलेगी। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर कह लीजिए कि जो e की पावर x की वैल्यू होती है, वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो e की पावर 2x की वैल्यू भी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू कोई एक पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा? हाँ। इसका मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब जो आपका एफ एक्स है, जिसकी वैल्यू है ई की पावर 2x, ये क्या हो गया? इज एन
इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कहीं पर भी डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ये हमेशा इंक्रीज ही करेगा, और आप ग्राफ देख के भी लगा सकते हैं अंदाजा। ठीक है, जी सर। क्लियर है ये वाली बात? जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ था आपसे, है ना? नहीं। ठीक है, इंटरवल चेक कर लीजिए। 0 से पाई की बात कर रहा है, और पाई/2 से पाई की बात कर रहा है। 0 से पाई/2। क्वेश्चन नंबर 03। फंक्शन जो है वो दे रखा है आपको, sin x। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपका f' है वो आ जाएगा cos x के बराबर। अब आपको ये पता करना है कि जो f' की वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है या ये वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव सिंबल दिख रहा है क्या इसके साथ? cos x के साथ? नहीं है। नहीं। तो cos x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर आपकी cos x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो अगर मैं यहां से ग्राफ बनाता हूँ, cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होती है? cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका cos का, 0 पे होती है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सिर्फ मैं उसी इंटरवल तक का बनाया है जहां तक उसने पूछा है। 0 पाई/2 एंड दिस इज पाई। तो आप यहां देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 से पाई/2, तो कॉस की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। इस पूरे हिस्से में जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू है आपकी? पॉजिटिव वैल्यू है क्या नहीं? जी। और अगर नीचे आ जाएंगे आप, यानी पाई/2 से पाई के लिए, तो वैल्यू जो आप लोगे इसकी वो यहां से आएगी। अब ये सारी इसके नीचे वाली एक्सेस पर आ रही है, तो ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी? ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव होंगी। जी सर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूँ f' की, जो कि बराबर है cos x के, तो इस cos x की वैल्यू अगर मैं पहले पार्ट में पूछूं 0 से पाई/2 के लिए, और दूसरे पार्ट में पूछूं पाई/2 से पाई के लिए, तो क्या होगा? 0 से पाई/2 के लिए cos की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, और इसके लिए cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये जो cos है वो है क्या? वो dy/dx ही तो है। हाँ जी। तो अगर dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और यहाँ पे लेस देन 0 आ रही है, तो ये ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। जी और यहाँ सर। ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। यही उसने बोला था शो करने के लिए। आपको बताना है इस वाले हिस्से में इंक्रीजिंग होगा, इस वाले में डिक्रीजिंग होगा। थर्ड पार्ट देखिए, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन फ्रॉम पाई/2। तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्ट अगर आप लिख रहे हैं, उसमें लिखिएगा कि हम 0 से बात करेंगे पाई तक के लिए, तो उसमें पॉजिटिव भी आएगी वैल्यू एंड नेगेटिव भी नेगेटिव आएगी। भी आएगी। और जब ये दोनों कंडीशन होती हैं तो आप कहेंगे कि इस इंटरवल में ना तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, ना ही इंक्रीजिंग होगा।
ठीक है। जी सर। 4 5 कर लिया आपने? हाँ 4 5 कर लिया, उसमें बस डेरिवेटिव निकालना था, उसके बाद फिर फोर में ये आया होगा, एक्स। 4x - 3। तो4x आप माइनस x थ्री की तो वैल्यू 3/4 आ गया। 4। और 3/4। एक हिस्से में ये इंक्रीजिंग रहा होगा, -∞ से जी। 3/4। -∞ से 3/4। और 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक हिस्से में इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग और एक हिस्से में इंक्रीजिंग रहा होगा, अगर आपने इसके बीच की कोई वैल्यू दी जी। हो। ठीक है। फिफ्थ भी ऐसी ही है। जी। फिफ्थ जैसी मैंने एक एग्जांपल कराई थी आपको, क्वेश्चन नंबर 5 जैसी, पीछे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। हाँ, इसका भी कर रही है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने शायद बात कर ली थी लास्ट क्लास में। 11 तक हो गई थी बात। जी सर। 12 पर आ जाइए। सवाल पढ़िए। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको इस फंक्शन की बात करनी है और वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो। बहुत अच्छा सवाल है और इजी ही है। एग्जाम्पल 12 में आपको जो फंक्शन दे रखा है उसमें एफ एक्स की वैल्यू है sin 3x। योर एफ एक्स इज sin 3x। और वैल्यू किस रेंज तक लेनी है आपको एक्स की? 0 से π/2। योर एक्स बिलोंग्स टू फ्रॉम 0 to π/2। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करो। f' वो आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x, और फिर 3x को करूंगा तो आएगा 3। 3। ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी f' की 3 cos 3x। अब आप इसको रख दीजिए 0, क्योंकि हमारा दूसरा एम होता है इसको 0 रखना। तो आप रखेंगे 3 cos 3x को इक्वल टू 0। तो जो हमारा cos 3x है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो मुझे बताएंगे cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? कॉस ये की वैल्यू होती है 0 π/2 पे। π/2 पर। तो आप लिखिएगा cos 3x = 0। फिर लिखिएगा cos 3x = cos π/2। π/2 पर ही क्यों लिखी? क्योंकि रेंज उसने 0 से π/2 दे रखी है। वैसे तो और भी कई जगह पर 0 होती है, π/2 के अलावा 3 π/2 पर, -π/2 पर, इन सब जगह पर आपकी कॉस की वैल्यू 0 होती है। लेकिन हम इस रेंज के अकॉर्डिंग सिर्फ π/2 लेंगे और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, तो हम π/2 को इंक्लूड कर सकते हैं। अब कंपेयर करिए, तो जो आपकी 3x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी π/2 के बराबर। और जो x है वो कितना आ जाएगा? दिस इज π/6। तो ये वो पॉइंट आ गया जिसके बाद आपका फंक्शन एक हिस्से में इंक्रीजिंग और एक हिस्से में डिक्रीजिंग हो जाएगा। जी, तो इंक्रीजिंग वाला π/6 कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्स से लेकर इंफिनिटी, -∞ से लेकर हम बात करेंगे +∞। दिस इज आवर +∞, जी। दिस इज -∞, एंड दिस पॉइंट इज π/6। तो आपके पास दो रेंज हो गई। अब जहां पर आपको चेक करना है, एक तो रेंज है -π से लेकर π/6, और दूसरी रेंज है
π/6 से लेकर इंफिनिटी। तो ये आपका कितना है? दिस इज योर माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज योर 30 डिग्री। ये है आपका 30 डिग्री और ये है इंफिनिटी। अब आपको इसको उठाकर पुट कहाँ पे करना है? फंक्शन में ले जाकर। फंक्शन क्या था? कॉस साइन 3x। sin 3x। या फिर डिफरेंशिएशन कितना था? 3 cos 3x। यही था। जी सर। तो आपको अगर देखो यहाँ पर इसने इंटरवल चेंज नहीं किया है, आपको यही इंटरवल लेना है, 0 से 30 और 30 से 90। तो आप माइनस इंफिनिटी साइन तक थ्री एक्स जाएंगे। के लिए। जी। साइन 3x के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप माइनस इंफिनिटी तक नहीं जा पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ 0 से π/6 की बात करनी है और π/6 से 90 की बात करनी है, क्योंकि आपकी जो डोमेन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है सर। बात समझे? जी। तो आपने जो ये पॉइंट लिए हैं चेक करने के लिए, ये माइनस इन्फिनिटी हटा देंगे हम यहाँ से और यहाँ से प्लस इन्फिनिटी हटा देंगे। तो आपके जो पॉइंट्स की रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से π/6 यानी 0 से 30, और यहाँ बनेगी π/6 से 90 यानी π/2, 30 से 90 डिग्री। अब इधर चेक करो या इधर चेक करो, मैं एक एक तरफ चेक कर लेता हूँ, किसी भी एक जगह पर। यहाँ पर देखिए, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने में ये वैल्यू ही पुट करते हैं, ये ऐसे नहीं देखते कि कहाँ पॉजिटिव हो गया कहाँ निगेटिव हो गया। ऐसा इंटरवल आपको इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं करा पाता। तो कोई एक वैल्यू ले लो आप, किसी भी एक इंटरवल में, 30 से 90 के बीच में एक वैल्यू ले लो। 60 डिग्री ले लो, हाँ। 45 ले लो, 45 लाई करेगी इसके बीच में। 1/√2। 45 डिग्री लेकर इसमें पुट कर दो। ये हो जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 3 × cos 3 × 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × cos 135 डिग्री। अब cos 135 की वैल्यू कितनी होती है ये तो पता नहीं है आपको कितनी होती है, लेकिन एक चीज पता है कि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद में नेगेटिव हो जाएगी। ये पता है। जी सर। अब नेगेटिव हो जाएगी तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जो f'(x) है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ। और f'(x) का नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है इस वाले इंटरवल में? नेगेटिव। डिक्रीजिंग। नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव आने की वजह से डिक्रीजिंग बनेगा। इसी तरीके से जी। आप दूसरे इंटरवल में भी चेक कर सकते हो। आप f'(x) लिख लो, 3 × cos 3x। तो इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल लो, 10 डिग्री ले लेता हूँ, लाई करेगा 0 से 30 के बीच में। हाँ करेगा। उसको यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 3 × 10, जो कि हो जाएगा 3 × cos 30 डिग्री। और cos 30 आपका पॉजिटिव होता है, और किसी पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी। इसका मतलब आपका f'(x) जो है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा सब कुछ करने के बाद में कि आपका जो फंक्शन था f(x) वो था sin 3x के बराबर, जो कि
0 से π/6 और π/6 से π/2। इस हिस्से में अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से में जो फंक्शन आएगा वो आपका इंक्रीजिंग होगा, और इस हिस्से में जो फंक्शन आएगा वो आपका डिक्रीज। डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है इतनी बात? जी सर। ठीक है। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 13। जी फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस। इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, और आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल 13। फंक्शन कितना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसकी रेंज है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2π। ठीक है। जी। तो इस ग्राफ की जो बात कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? वो बात कर रहा है 0 से 2π के बीच में। आपको देखकर बताना है कि ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब ये ग्राफ दो ग्राफ को मिलाकर बन रहा है, तो आपको ऐसा तो कोई तरीका नहीं पता ना। आप इसको देखोगे ये इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है, ये इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो तरीका मालूम है हम उसको अप्लाई करेंगे। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये बन जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस का साइन x। अब आप एफ डैश एक्स को 0 रख देते हैं, तो आपका cos x माइनस साइन x 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपका जो cos x है वो साइन बराबर हो एक्स की जाएगा इक्वल हो sin। जाएगा। अब साइन को इधर ले जाइए, आप cos को इधर ले जाइए। ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1। और साइन जी। अपॉन कॉस क्या होता है? ये होता है आपका टेन एक्स। tan एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 1। तो यहां से जो आपका एक्स आएगा वो आएगा टेन इनवर्स π/4। 1। टेन इनवर्स 1 कब होती है वैल्यू? π/4। π/4 पर होती है, और भी कहीं होती है? सर पता नहीं। देखिए, एक तो π/4 पर होती है, और एक होती है 135 पर, यानी 135 पर, जो के बराबर होगा 5π/4 के। क्योंकि आपने जो रेंज ली है वो कहां से कहां तक ली है? 0 से 2π। अब जो ये वैल्यू आएगी आपकी जिसमें ये बराबर होंगे, तो 1 कब कब आएगा? एक तो π/4 पर आएगा, और एक 5π/4 पर आएगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। तो ये आपके टोटल कितने इंटरवल बन गए? यहाँ से 3 इंटरवल बन जाएंगे। अगर आप यहाँ 0 से π/4 जाते हैं तो एक इंटरवल और एक दो इंटरवल, और π/4 से आप जाते हैं 5π/4, तो एक तो आपके पास है π/4 0 से लेकर, एक एक आपके पास है π/4 से 5π/4, और एक 5π/4 से 2π। तो आपके पास टोटल कितनी रेंज हो गई जिनमें आपको चेक करना है? एक तो हो गई आपके पास
0 से π/4। 0 से π/4। दूसरी हो जाएगी π/4 से 5π/4। और एक हो जाएगी फाइव फाइव पाई बाई पाई फोर बाई फोर से टू टू पाई पाई। अब देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज क्या है, आपका जो f'(x) आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स, यही आ रहा है। जी। आपको चेक करना है कि इसकी वैल्यू किसी भी एक इंटरवल में निकाल लो। देखो अगर यहाँ इंक्रीजिंग हुई तो यहाँ डिक्रीजिंग, और यहाँ इंक्रीजिंग आएगी, और अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग आ गई तो यहाँ इंक्रीजिंग आएगी, और यहाँ फिर से डिक्रीजिंग आएगी। मानते हैं ये वाली बात? हाँ जी। तो ये π/4 है जो कि 45 होता है, ये 5π/4 है जो कि कितना होता है 135। मतलब 135, सॉरी। आप मुझे कोई एक वैल्यू बताइए, हम चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम चेक करेंगे एक इंटरवल के लिए, 5/4 से 5π/4 के लिए। तो इस वैल्यू को आप ऐसे लिख लिया करिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि ये 45 डिग्री से लेकर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 135, 135 ही आएगा। 545। 135 सर नहीं टू आएगा, ट्वेंटी फाइव टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो निगेटिव होती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये जो आई है tan−1, ये आपकी एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी, और एक आपकी ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। और आप देखिए 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, तो आप 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में बात कर रहे हैं। तो ऐसी दो जगह है जहां पर tan−1 की वैल्यू 1 आएगी या tan की वैल्यू 1 आएगी। एक तो आपका π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप कहाँ चेक कर रहे हैं, जी। इस वाले डोमेन के लिए चेक कर रहे हैं। तो कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए इसके बीच की, कोई भी एक। 90 ले लूं, हाँ लिखिएगा 90 इज बिलोंग्स टू π/4 से लेकर 5π/4, या फिर 90 ऐसे ना लिखकर आप सीधे π/2 ही लिखिएगा। और ऊपर f'(x) में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस साइन π/2। तो जो cos π/2 यानी cos 90 होता है वो कितना होता है 0, और साइन 90 होता है 1। तो आपकी जो f'(x) की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव। -1। निगेटिव आ रही है, जी। तो डिक्रीजिंग। इसका मतलब बीच वाले इंटरवल में आपकी जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ फिर से बना लीजिए आप वो इंटरवल, 0 से π/4, π/4 से 5π/4, और यहाँ 2 पाई। तो इस वाले हिस्से में जो आपकी वैल्यू आई है वो कैसी आई है, डिक्रीजिंग। किस रेंज के लिए, 5/4 से 5π/4 के लिए। तो इसके इर्द गिर्द वालों में वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ कैसी आएगी और यहाँ कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब ये सॉरी, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग आएगी। पॉजिटिव जी, इंक्रीजिंग, जी। 0 से π/4 लिखिएगा। जो f'(x) की वैल्यू है आपकी वो ग्रेटर देन 0 होती है, यहाँ पर लिख दीजिएगा f'(x) जो होगा वो लेस देन 0, और यहाँ पर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 5π/4 से लेकर 2 पाई तक हम बात करेंगे, तो आपके f'(x) की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो किस तरीके से आप लिखेंगे, ये बात आपके समझ में आई? जी सर।
ठीक है। देखिए यहाँ दे रखा है 0 से π/4 ग्राफ इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है और फिर से इंक्रीजिंग है। अब आप सवाल नंबर 6 पढ़िए। जी। क्या कह रहा है सवाल? Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing. 1 मिनट रहना, बता दो। हमें इंटरवल्स बताना है जहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। एक चीज बताता हूँ मैं, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है हम उसको। सर, जी जी। मेरे पापा बात करेंगे आपसे। जी बताइए। बताइए। बैठो बैठो तुम, कोई बात नहीं, बैठो बैठो यार। जी लियाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। बस सब ठीक है। और क्या हो रहा है? बस